सर जी गुड मॉर्निंग। सर जी हम आपका सम्मान करें और आप हमें परेशान करें। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या आप हमारा सम्मान करें, हम आपको परेशान करें? इसका कोई मतलब बताओ, तभी तो जान पाएंगे हम। वैसे क्या पता होगा? सर जी अब बताने के लिए बचा ही क्या है, कुछ बाकी नहीं है। जो है सब आंखों के सामने है। अब हम कहेंगे तभी आप जान पाएंगे। सर ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है, और हम लोग इतना परेशान हैं। हम सम्मान दें और हमें अपमानित किया जाए, ये तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, ये तो सबको साफ साफ दे रहा है, दिख रहा है। और हमने कौन सी गलती कर डाली जो तुम लोगों का अपमान कर रहे हैं? तुम हमारा सम्मान कर रहे हो, सर का सम्मान, और सर बच्चों का अपमान। ये कैसे हो सकता है? अगर जिस समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, उसमें कोई सम्मान नहीं है। अब सुन लो तुम, इस बात को लेकर के मैं एक तुम्हें बताता हूँ बात। भरा नहीं भावों से बहते जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं भावों से बहते जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें बच्चों की प्रति प्यार नहीं। हमें बच्चों से शौक है, सम्मान देना जरूरी है, और आज तक की कहीं त्रुटियां भी नहीं होती है। सम्मान हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, लेकिन अपमान करना हमें आता नहीं। सम्मान हो तो ठीक है, अपमान हो तो ठीक है। सम्मान हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अपमान करना हमें आता नहीं। और पढ़ने वाले बच्चों को के साथ दुर्व्यवहार करना आता नहीं। सर जी आता न जाता, चुनाव निशान छाता। अरे बताओ बेटा, क्या गलती हो गई? कम से कम तुम लोग बताओ तो। बारी बारी बोलते जा रहे हो और कोई बता भी नहीं रहे हो। आखिर इसका कोई मतलब तो होगा ही, कारण भी होगा, सोल्यूशन भी होगा, ढूंढा भी जाएगा। और तुम क्यों नहीं बता रहे हो? जब तक तुम बताओगे नहीं, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल हमारे तुम्हारे बस से बात अलग हो जाएगी। और इसको बताना तुम। आखिर क्या बात है बेटा, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो ना। कुछ बोलते हो ना, कोई चोल ना बोलो ना डोलो, और ना कुछ मुंह से खोलो। ये तो कोई बात नहीं हो। तुम्हें जब तक बताओगे नहीं, तब तक हम तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वैसे तुम लाख बको बकते रहोगे, उसकी कोई वो नहीं है। जब तक तुम हमसे नहीं बताओगे, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इसमें तुम चाहे जो कुछ कर लो, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं होने वाला है। और जो तुम चाहते हो उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। जब तक तुम बताओगे नहीं, तब तक के हम तुम्हारी बात को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा तुम्हें करना है तो तुम्हें हमें बताना होगा। अगर बताओगे नहीं तो तुम पछताते रहोगे, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं बचेगी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग बताओ या मत बताओ, अपने सीट पर बैठ जाओ। समय आने पर सब पता चल जाएगा, इसके लिए तुम परेशान मत रहो। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं, तब आगे के लिए कुछ पढ़ाई शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सभी बच्चे पहले अपने आप अपने सीट पर बैठ जाओ।
अच्छा तुम लोग बताओ बेटा, आखिर क्या मामला है? क्या कुछ नहीं होना चाहिए? क्या बात है बेटा, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? सबको देखो बारी बारी, हमको देखो पहली बारी। आज हम तुम्हारे स्कूल में पहले दिन ही ज्वाइन किए हैं और वो भी तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही है और ना तुम कोई चीज खुल के बता रहे हो। आखिर इसका कारण और मतलब क्या है जो हमारे बच्चे हमसे इतना नाराज और उन्मुख हैं? क्योंकि मैं अगर कहीं पर मेरे पास त्रुटि है तो बच्चे ये नहीं, ज्ञान किसी के बस का नहीं हो सकता है। कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो तुम जानते हो हम नहीं जानते हैं और हम नहीं जानते हैं वो तुम भी जानते हो, क्योंकि ज्ञान किसी के बस का नहीं है। ज्ञान सबके अलग अलग होते। देखिए बेटा, एक ही क्लास में बच्चा बैठकर पढ़ने वाला, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है और कोई उसी में से चोर बन जाता है, कोई बेईमान बन जाता है, कोई एक नंबर का कदम खोर निकलता है जो, और कोई ऐसा होता है जो दोनों से अलग हो जाता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो तो ना पढ़ ही पाता है और ना कुछ कर ही पाता है। उसके लिए दो विकल्प होते हैं, कम पढ़ो तो घर से जाओ, ज्यादा पढ़ो तो घर से जाओ। अर्थात इसका अर्थ होता है जो बच्चा पढ़ पाएगा वो खेती नहीं कर पाएगा और जो नहीं पढ़ पाएगा, ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति क्या करता है, सर्विस कर लेता है, बाहर चला जाता है, तो वो घर से चला जाता है। और जो कम पढ़ पाता है, कुछ नहीं कर पाता है या 0-0 हो जाता है, वो घर से चला जाता है। ना घर में कुछ कर पाता है, ना बाहर को कुछ कर पाता है। पढ़ने का समय है तब इधर उधर घूमता है और जब टाइम आता है तो गली गली में रोता है। अपने गाँव में, घरों में एक दूसरे से परेशानी अपना बताता है कि हम नहीं कर पाए। तो एक तो पहली बात ये हो गई कि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जो अनमोल है और ज्ञान का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसकी तुलना की जाए, क्योंकि शिक्षा है अनमोल रतन, पाने का सब करो जतन। तो जो तुम यहाँ ग्रहण करने आते हो, शिक्षा ही तो ग्रहण करने आते हो और शिक्षा ग्रहण करो, ना अपमान करो। जो करो सो सम्मान करो, किसी का अपमान मत करना, सम्मान सदा आगे में रहना, अपमान सदा आगे रहना। ये शिष्टाचार हमें यही बताता है और हम सब आपस में मिल जाते हैं। ये नहीं क्लियर होता है कि कोई छात्र कहाँ का है, कैसे आया है, और जब एक विद्यालय में बैठते हो तो लगता है सब समान है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, लंबाई चौड़ाई जो जिसका हो, सबको बराबर सम्मान किया जाता है, सबको बराबर बिठाया जाता है, जगह दी जाती है। क्योंकि स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें A to Z आल वर्ग, आल स्टूडेंट, कोई किसी घर का हो लेकिन विद्यालय में पहुंचने पर सब समान हो जाते हैं। कोई किसी का मतभेद नहीं रह जाता है, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे गड़बड़ हो, चाहे बहुत पैसे वाला हो, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था एक दूसरे के प्रति एक समान होती है। चाहे वो जिस वर्ग का हो, कहीं का भाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको सम्मान दिया जाता है और उसके साथ संबंध में कार्य किया जाता है। सर जी, जब सम्मान बराबर है, परेशानी नहीं है, तो फिर ज्ञान
क्या है, हम सब बराबर हैं। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई गड़बड़ हो, चाहे कोई नीचा हो, चाहे कोई ऊंचा हो, तो आखिर उसमें क्या कारण हो जाता है जो हम एक दूसरे जगह से आते हैं और यहाँ आकर के एक होते हैं, यहाँ से जाकर के एक दूसरे अलग हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते कोई अच्छा हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाता है। ये हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे कब क्या होता है, और हम सभी लोग जान भी नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, हम कैसे रहें, कहाँ जाएं, क्या करें। क्योंकि हमने एक कहावत सुनी है कि जिस समाज में सम्मान न हो भूल कर जाना ना चाहिए, और जिस कॉलेज में पढ़ाई ना होता हो, जिस स्कूल में पढ़ाई ना होता हो, उस स्कूल में पढ़ने ना जाना चाहिए, उस स्कूल में पढ़ने जाना ना चाहिए। जिस क्लास का सर जिस क्लास का शिक्षक समय के प्रति प्रतिबंध ना हो, उस क्लास में पढ़ना ना चाहिए या उस सर से पढ़ना ना चाहिए। जिस स्कूल में सम्मान न होता हो वहाँ जाना ना चाहिए, और जिस क्लास में अनुशासन ना हो उस क्लास में पढ़ना ना चाहिए। क्योंकि ऐसे जगह पर रहते ही अपमान ही होगा, सम्मान बिल्कुल नहीं होगा। और आप सर वही की देखो बेटा, उधर कुआं इधर खाई, अब बताओ हम कहाँ जाए। इतने समय हमको शिक्षक कार्यरत करते हुए हो गए, किसी ने कहा नहीं पाया, और इतना क्रमबद्धता के अनुसार हमने कार्य करते हैं कि किसी को कहने का समय नहीं मिलता है। फिर भी तुम लोगों ने हमारे पहले ही जान में छेपक लगा दिया। आगे तुम क्या करोगे इसके बारे में हमको पता नहीं है। तुम कह रहे हो कि अपमान किया जा रहा है, हम तुम्हारे इतना, तुम बल्कि हमारी सम्मान करते हो, वैसे सम्मान हम भी करेंगे। क्योंकि एक कहावत कहा गया है कि चुटकी काटोगे तो बकोटा कटाओगे, किसी का सम्मान करोगे भैया कहोगे तो भैया कहे जाओगे। अगर तुमने बड़ों का सम्मान किया है तो उससे सम्मान पाना ही है, अगर बड़ों का अपमान किया है तो दंडित हो जाना है। और तुम बता रहे हो, क्योंकि जो तुम आज कह रहे हो, मैं तुमसे जब छोटा बच्चा था तभी सीख सीखा था कि सम्मान और अपमान में क्या होता है। क्योंकि कहा गया है स्वाभिमानी को हुंकारना अच्छा नहीं, निरभिमानी को पुचकारना अच्छा नहीं। स्वाभिमानी को हुंकारना अच्छा नहीं, निरभिमानी को पुचकारना अच्छा नहीं, खानदानी को धिक्कारना अच्छा नहीं। जो सम्मानित व्यक्ति को एक बार अपमानित कर दोगे तो कभी तुम्हारे पास नहीं मिल आएगा। क्योंकि कहा गया स्वाभिमानी को हुंकारना अच्छा नहीं। जिसको जो सम्मान व्यक्त है, अगर उसको एक बार अपने दरवाजे पर तिरस्कार कर दोगे तो कभी जीवन में तुम्हारे पास मिलने नहीं आएगा। मेरे अपमानी को पुचकारना अच्छा नहीं। जैसे जो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बार बार को तो चाहे जो कहो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और रही बात सम्मान और अपमान की, हमने इतने दिन हो गया किसी ने कह नहीं पाया, और तुम बता रहे हो कि हम सम्मान करते हैं आप अपना। क्योंकि अगर तुम सम्मान करोगे दूसरे को तो सम्मान तुमको मिलेगा, कहीं भी रहोगे, किसी भी जगह रहोगे। और अपमान करोगे तो अपमानित ही किए जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या सर आपसे अगर इतना कह रहे हैं तो मैं कोई एक बात पूछ सकता हूँ जो आप मुझे बता दें और हम आपकी बातों को मान लें और आपके कहने के अनुसार तथ्यपथ विधिवत कार्य करें। आप मेरी बात को बता दें तो मैं आपके हर नतमस्तक हो करके अपने आप को
आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। हम नहीं बल्कि ऑल स्टूडेंट इस स्कूल, इस क्लास के समस्त छात्र हम आपके चरणों में समर्पित करेंगे और अपने अपमान घमंड को सब भी आपके चरणों में छोड़ देंगे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक हम तुम्हें जान नहीं पाएंगे, ना तुम हमें जान पाओगे। जब हमारे तुम्हारे बीच की वार्ताएं होगी तब भी कुछ पता चलेगा। एक नहीं तुम 2-4 बार पूछो, 2-4 बात पूछो, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मान और अपमान की दिक्कत है। तो आप बताएं सर, आप हम लोगों को बता रहे हैं, क्या इससे पहले आपने किसी विद्यालय में पढ़ाई है? अगर पढ़ाया होता तो आप जैसे आए थे बैठ गए थे, तुरंत हमको भी बैठ जाने के लिए कहते। हम आपके तरफ देख रहे थे बार बार, हम सब आपको ताक रहे थे। आपने हमको अपने मुखारबिंद से एक भी वर्ड नहीं कहा कि आप लोग बच्चों बैठ जाओ, तभी हम लोग खड़े रहे और आप बैठ गए। फिर उसके बाद में हमने बात पूछ लिया। अगर आप पढ़ाते होते तो जरूर बताते, इसलिए हम कह दिए कि आपका हम सम्मान करें, आप हमारा अपमान करें। स्कूल के ये कोई नियम नहीं होता, ये कोई संस्कार नहीं होता है जो एक दूसरे के प्रताप ही बता दिए कि जिसका सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे, चुटकी काटोगे तो बकोटा कटाओगे, एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो दूसरा नहीं घुमाएगा, क्योंकि अब आजकल गांधी जी सब नहीं है। तो इसलिए तुम सब ये जान ले और हम सब ये जान लेंगे कि सम्मान नहीं, सर ने अपमान किया, इसीलिए जो आपने कहा नहीं। हाँ, ये तो सही है बेटा। हमने जैसे क्लास में प्रवेश किया तुरंत मैं बता देता हूँ किसी भी क्लास में, बेटा सिट डाउन। आपने एक बार खड़े हो गए तो सम्मान समझ लो मेरा बहुत हो गया, और हमने कह दिया तो तुमको भी बैठ जाना चाहिए। तुम्हारे क्लास में राम सुख तुरंत बैठ गया और कोई बच्चे बैठे नहीं। हमने सोचा बच्चों का कोई क्वेश्चन है, उसी पर टिप्पणी होती गई। बेटा जब तक कि हम तुम एक साथ में नहीं बैठेंगे तब तक कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे वार्तालाप चलेगा और कैसे सम्मान अपमान की बात होगी। और कहां से ये बात आ गई इतने बीच में, हम लोगों के बीच में, जो सम्मान के बीच में अपमान आ जाता है, इसीलिए हमको बहुत कष्ट होता है। हाँ सर जी, आप कहे हैं और इसीलिए मैं अपने सीट पर तुरंत बैठ गया हूँ। ये लोग ना बैठे तो हम क्या करें? सर हमने कहा भी, लेकिन ये लोग अपने जिद पर अड़े रहे कि जब तक सर जी नहीं कहेंगे हम सीट पर नहीं बैठेंगे। जब सर जी कहेंगे अपने मुखारबिन से तो हम कह बैठेंगे। देखो बेटा, अगर तुम हमारे स्कूल में आए हो या हम आए हैं, तुम नए हो या हम नए हैं, तो नए के साथ में कुछ तो थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं, लेकिन मेरा ये बहुत पुराना कर्तव्य है कि सम्मान बच्चे करें या ना करें, लेकिन हम बच्चों को सम्मान करेंगे। अगर हम बच्चों को सम्मान देंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, उससे 100 गुना बढ़ के सम्मान मिलती है, मिलेगी और मिलती रही। भूत भविष्य वर्तमान की मैं बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करता हूँ। और तुम बता रहे हो सम्मान अपमान की बात। हम स्कूल में, क्लास में, कहीं बाहर हो, तब भी सम्मान के साथ किसी का नाम के साथ पुकारा जाता है। अगर अपने से बड़ा है हमसे तो उसके लिए श्रीमान जी लगाते हैं, अपने से छोटा है तो जी के नाम से पुकारते हैं। क्यों जी, कैसे जी, कहाँ जी, कहाँ, क्या बात है जी? तो जो जी लगा दोगे तो उसका सम्मान हो जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे श्री। और जी में, क्योंकि जी किसके साथ लगाया जाता है? सम्मान
श्री किसके साथ लगाया जाता है। इन दोनों बातों को तुम नहीं समझ सकते हो क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, कच्चे हो, छोटे हो, अच्छे हो, लेकिन सारी अभी तुम्हारी सेंस मेमोरी खुली नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारी बात मानते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन इतना सम्मान अभी तो तुम पाओगे और पाते रहोगे, इसमें दिक्कत नहीं है। सर जी आप हमें क्षमा करें, आपने कहा हम सुने नहीं तो इसमें हमारी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। सर जी आप मेरी चूक क्षमा कर दीजिए, आप मुझे पढ़ने की आज्ञा दीजिए। इतना समय बिना विचारे जो करे सो पाछे को पछताए और काम बिगाड़ो या अपने जग में हुए हंसाए। हमने बहुत बड़ी गलती कर डाली क्योंकि जो आपका सम्मान के बल के आपको अपमान में जोड़ दिया, ये हमारी भूल है और भूल से सुधार हो गई और हम समझ नहीं पाए। क्योंकि आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। और सभी दर्शकों से निवेदन है, कोई बात है उसको एक नहीं 10 बार पूछ लो, जब बात क्लियर हो जाए तो उस पे ब्लेम उठाना ठीक है, अन्यथा बेकार है। और हम ये वीडियो एक मनोरंजन के लिए बनाए हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि हमने सर जी का सम्मान किया, सर जी ने हमारा सम्मान किया, हम समझ नहीं पाए, भूल हो गई, इसीलिए हमारे और सर के बीच में बहस हो गई।